Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the mechanism of breathing. What is breathing? The physical movements associated with the gases exchange are called breathing. गैसेस एक्सचेंज के दौरान जो कुछ फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं लंग्स की और हमारे डायफ्रैगम की, इसके दौरान ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना जो है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म कंप्लीट मैकेनिज़्म है। इसमें इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन जो है इन्वॉल्व होती हैं। व्हाट इज़ इंस्पायरेशन और इनहेलेशन? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। हमने क्या कहा था कि हमारी चेस्ट वॉल जो है वो बनी हुई होती है किस चीज़ से? रिब कैज से। इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं और रिब मसल्स मौजूद होते हैं। रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके रेज हो जाएंगे, ऊपर की तरफ उभर जाएंगे। उसी वक्त लंग्स के नीचे जो डायफ्रैगम मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होके वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखें रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जबकि डायफ्रैगम जो है वो पीछे की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट में एक लार्ज जो है वो कैविटी बन जाएगी। आप ये कह लें कि उसमें जो थ्रेसिक कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब थ्रेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ होगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। लंग्स के नीचे डायफ्रैगम मौजूद है, जबकि लंग्स के ऊपर रिब मसल्स मौजूद हैं। रिब मसल्स ऊपर की तरफ मूव कर चुके हैं और डायफ्रैगम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर चुका है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा? बाहर से एयर जो है वो इंटर हो जाएगी लंग के अंदर। The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. दोनों साइड्स पे प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एयर जो है वो लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। डायग्राम में देखें, ये क्या हैं? रिब्स हैं। रिब्स के नीचे रिब मसल्स, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स का नेम देते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनहेलेशन में क्या होगा? हमारे रिब मसल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिससे हमारा जो है, आप ये कह रहे हैं, रिब्स जो हैं वो भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और जो डायाफ्रैगम है लंग्स के नीचे वो पीछे की तरफ मूव करेगा, जिस तरह से थ्रेसिक कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और लंग्स पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब लंग्स पे प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, रिलैक्स कंडीशन में, और एयर जो है बाहर से उसके अंदर इंटर होगी। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन है। आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के बाद द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन द एक्सहेलेशन। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है? देखें, हमने क्या कहा था? लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इंटर होती है विद द एयर, जबकि लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है हमारे हार्ट से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? गैसेस का एक्सचेंज हुआ है। अब गैसेस के एक्सचेंज के बाद जो इम्प्योर एयर होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म में क्या होता है? रिब मसल्स रिलैक्स होंगे और रिब्स जो हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, जबकि डायफ्रैगम जो है, डायफ्रैगम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। रिब्स जो हैं हमारी नॉर्मल कंडीशन में चली जाएंगी पीछे की तरफ, और डायफ्रैगम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब दोनों रिब्स और डायफ्रैगम जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो दरमियान में लंग्स के ऊपर जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने से लंग्स जो हैं वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसमें मौजूद एयर जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी।
ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। जब हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, कोई बिल्कुल अब ये कह लें कि रेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा जो नॉर्मल रेट है ब्रीदिंग का वो कितना है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। मीन्स कि 1 मिनट में हम 16 से 20 टाइम्स जो है वो सांस लेते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। हमारे ब्रीदिंग के रेट को कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये क्या है? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगी तो हमारा जो है वो अब ये कह लें ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्रीदिंग के प्रोसेस में देखें हो क्या रहा है कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग्स के पास जा रहा है, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो हम जो है वो तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। इट रिजल्ट्स व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। जब हम कोई हार्ड काम करते हैं, दौड़ रहे होते हैं, कि वॉक कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारे मसल्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन ग्रेटर रेट पे कैरी करते हैं। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज इन द ब्लड। इसके नतीजे में क्या होगी? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है और वो हमारे ब्लड में रिलीज़ हो जाती है। ब्लड को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड को ज़रूरत नहीं है, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को कैरी करना है। तो ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को कहाँ से ऑब्टेन करेगा? हमारे लंग्स से। तो जब ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, हाई रेट पे मूव कर रहा है हमारी लंग्स की तरफ, तो हमें सांस जो है वो भी तेज़ तेज़ लेना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर खारिज कर सकें। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारा रेस्पिरेशन का रेट जो है वो भी ज़्यादा होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो नॉर्मल होगी तो हम बिल्कुल नॉर्मल जो है वो सांस लेते हैं। The respiratory center sends message to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that excess carbon dioxide present in blood can be removed out of the body। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, जैसे ही हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर तक एक जो है इम्पल्स जाएगी। ये इम्पल्स क्या करेगी? इस इम्पल्स के नतीजे में एक मैसेज जो है वो कहाँ पे मूव आउट होगा? हमारे रिब मसल्स और डायफ्रैगम तक। हमारा ब्रेन जो है रिब मसल्स और डायफ्रैगम तक एक मैसेज भेजेगा। इस मैसेज में क्या होगा कि ब्रीदिंग का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसकी वजह से क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से बाहर रिलीज़ करना है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है? 16 to 20, और जब हम कोई हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो कितना हो सकता है? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो सकता है। ब्रीदिंग मूवमेंट्स जो हैं ये होती तो इनवॉलंटरी हैं, हमारा ब्रेन जो है इनको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक हम अपनी मर्ज़ी से अपने सांस को रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक हम अब ये कह लें कि ये प्रोसेस जो है ज़्यादा टाइम तक वॉलंटरी नहीं रह सकता। इनवॉलंटरी है, हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए अपनी सांस को नहीं रोक सकते, फिर ना चाहते हुए भी हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें हम जो है सांस ले लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।